आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और सोचिए भाजपा जिस तरीके से चुनावी मंचों से कहती है कि महिला का सम्मान सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, अभिनेता, प्रवक्ता करते हैं, लेकिन सोचिए हर बार की तरह भाजपा ने इस बार भी जो वादा किया था महिलाओं से दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कि हर महिला के खाते में 2500 रुपये देने का काम करेगी। और सोचिए महिला दिवस पर भी महिलाओं से किया हुआ वादा भी उनका जुमला निकला और महिलाओं को भी, देश की राजधानी दिल्ली की महिलाओं को भाजपा सरकार ने झंझना पकड़ाने का काम किया। सोचिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है, उनका कहना है कि हर घर से सिर्फ एक महिला के खाते में 2500 रुपये देने का काम भाजपा सरकार करेगी। और सोचिए चुनाव के दौरान क्या कुछ नहीं बोला जा रहा था, लेकिन ये जगजाहिर है कि महिला का सम्मान भाजपा सरकार में तार तार लगातार होता रहा है। चाहे बीजेपी के राज में कोई भी स्टेट उठा के देख लीजिए, सोचिए संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का बनारस, वहां पर बीएचयू कैंपस में महिला छात्रा के साथ कितनी बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया गया था। मनीषा वाल्मीकि के साथ किस तरीके की बर्बरता हुई थी। और बात करें कि जातिवाद के आधार पर महिलाओं का शोषण लगातार जारी है, ये भी किसी से छुपा नहीं है। लेकिन सोचिए देश के प्रधानमंत्री बात करेंगे कि महिलाएं अंतरिक्ष में काम कर रही हैं, महिलाएं चांद पर जा चुकी हैं, महिलाएं न जाने क्या क्या कर चुकी हैं, लेकिन मणिपुर की महिलाओं के बारे में देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ना मान निकला, ना महिलाओं के लिए सम्मान के लिए एक शब्द बाहर आया। तमाम भाजपा के नेता आज महिला दिवस को मना रहे हैं, लेकिन महिलाओं से किए वादे को वो हर बार की तरह फिर से भूल चुके हैं। और फिर से जिस तरीके से बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है, फिर से एक बार एक्सपोज हो चुका है। और सोचिए मथुरा की खबर हम आपको बताएंगे, जिस तरीके से दो दलित समुदाय से आने वाली दो लड़कियों की शादी को रोक दिया गया था और उनके मुंह पर कालिक पोतने का काम किया था, उनकी शादी टूट गई थी। उन दो बहनों का बहुजन समाज ने फिर से विवाह करवाया है। विवाह संपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाया। इसको अंजुल ने ट्वीट किया है। मनीषा और रानी दोनों बहनों को तोहफे में भारत का संविधान दिया गया। तो सोचिए बहुजन समाज के लोग जब आवाज उठाते हैं एकजुट होकर तो कितनी ज्यादा खुशी होती है। और लेकिन जाति के आधार पर शोषण कब तक होता रहेगा। दूसरी खबर की बात करें तो बोधगया महाविहार मुक्ति आंदोलन बीटी एक्ट पर भड़के एमएलए सतीश दास बिहार विधानसभा में उठाया बोधगया का मंदिर। उनका यह बयान सुनिए, 54 सेकंड का क्या कुछ कहा। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया और बोधगया महाविहार जो बीटीएमसी एक्ट 1949 जो बना वो आज भी कार्यरत है, जिसके तहत उसमें 4 बौद्ध लोग होंगे, 4 हिंदू लोग होंगे और जिला पदाधिकारी जो हिंदू होगा उसके पदोन्नत है। 1 मिनट और आपके पास है महोदय। हमें कहना चाहते हैं कि ये 9 सदस्यों में 5 हिंदू होंगे, 4 बौद्ध होंगे। क्या ये सिर्फ बौद्ध धर्म के लिए लागू होता है? यदि ये लागू होता है, संविधान लागू हो गया तो बीटी एक्ट को खत्म करना चाहिए और उनको भी आर्टिकल 26 के तहत उनको भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, उन बौद्ध भाइयों को भी मिलना चाहिए। यदि नहीं ऐसा है तो हम तो मांग करते हैं सदन से कि अयोध्या मंदिर में भी इस्लाम धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए, जैन धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए, बौद्ध धर्म के मानने वालों को मेंबर बनाया जाए। ये सिर्फ बोधगया महाविहार के लिए ये एक्ट क्यों काम कर रहा है? तो सोचिए केंद्र सरकार को भी घेरने का लगातार काम किया जा रहा है। और चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि अगर अयोध्या मंदिर में जाकर कोई नमाज पढ़ने का काम करेगा तो कैसा लगेगा। इसलिए बौद्धों की विरासत को, बौद्धों को लौटा देना चाहिए। इस देश के बुद्धिस्टों को अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। और सोचिए ST SC OBC आप इस देश के मूल निवासी हैं, तो आपको कलम की लड़ाई के लिए, आपको रोटी की लड़ाई के लिए, आपको धर्म की लड़ाई के लिए, आपको अपने इतिहास को बचाने के लिए लगातार संघर्ष जारी रखना पड़ेगा, तब जाके सरकार आपकी बात सुनेगी। बौद्धों का एक ही पवित्र स्थल है बोधगया, उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। कोई अगर राम मंदिर में जाकर नमाज पढ़ेगा तो कैसा लगेगा। बीटी एक्ट 1949 को फिर से रद्द किया जाए। और आज महिला दिवस है, महिला दिवस पर डॉक्टर अंबेडकर को याद ना किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। भारत की महिलाओं की बात करें तो प्रत्येक महिला अगर सम्मानजनक तरीके से आज जीवन जी रही है तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर का उतना ही हाथ है जितना वो किसी एक विशेष
व्यक्ति की पूजा और अर्चना करती हैं। आज हिंदू कोड बिल अगर बाबा साहब नहीं देते तो सोचिए महिलाओं के जो अधिकार है वो उन तमाम अधिकारों से वंचित रह जाती। हिंदू कोड बिल महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार देने, तलाक का अधिकार देने, बहु विवाह पर रोक लगाने और विधवा विवाह को मान्यता देने का प्रस्ताव था। इसे देश की महिला सशक्तिकरण का पहला प्रयास माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बिल को पेश किया था। हिंदू कोड बिल पर क्या क्या चर्चा हुई थी? इस बिल को पेश करने के बाद संसद में 3 दिन तक बहस चली थी। इस बिल के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन भी हुए थे। बिल का विरोध करने वालों का कहना था कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कानून क्यों? इस बिल के खिलाफ विरोध करने वालों में नेहरू और सरदार पटेल जैसी मशहूर हस्तियां भी शामिल थी। इस बिल पर पारित नहीं किया जा सका। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तो सोचिए कितना कुछ बाबा साहब ने महिलाओं के लिए संघर्ष किया और आज हिंदू कोड बिल है जिसके आधार पर महिलाएं मजबूती से अपनी बात रख पाती हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, इस अधिनियम में हिंदू विवाह के लिए एकीकृत समानतापूर्ण कानूनी व्यवस्था बनाई गई थी। और सोचिए क्या क्या प्रभाव पड़ा समाज पर। महिलाओं के अधिकारों का विस्तार, हिंदू कोड बिल ने महिलाओं को अधिकार का विस्तार किया और उन्हें समान पूर्ण अधिकार प्रदान भी कराए कि हिंदू समुदाय के लिए एक कानून व्यवस्था। हिंदू कोड बिल में हिंदू समुदाय के लिए एकीकृत और समान पूर्ण कानून व्यवस्था बनाई गई। समाज सुधार के लिए बेहद जरूरी कदम था। और सोचिए राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से महिलाओं की जो स्थिति थी वो बेहतर बनाने के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया था जिसका जमकर विरोध हुआ था। लेकिन ये प्रत्येक महिला को शायद ये जानना चाहिए कि उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं उसमें क्या क्या लिखा गया है। और देश भर से लोग आज जो है महिला दिवस की बधाइयाँ दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस, महिला दिवस की शुभकामनाएं सिर्फ एक दिन देने से नहीं, महिलाएं जब तक सुरक्षित नहीं रहेंगी, भाजपा सरकार पर यह लगातार आरोप लगता रहता है कि महिलाओं की सुरक्षा का जिम्मा लेने वाली भाजपा सरकार आखिर जमीनी स्तर पर फेल क्यों है। आप कोई भी राज्य उठाकर देख लीजिए, महिलाओं की स्थिति बेहतर की बजाय बदतर होती जा रही है। कहने के लिए महिलाएं चांद पर जा चुकी हैं, लेकिन सोचिए धरातल पे स्थिति उल्टे है। धरातल पे स्थिति इतनी बेकार है कि महिलाओं को पढ़ने से लेके अपने इंसाफ की गुहार लगाने तक के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। और जिस तरीके से आप अगर दलित समुदाय की महिला हैं, एसटी, एससी, ओबीसी समाज की महिला हैं, तो आपको आज़ादी के 75 साल बाद भी 2M दर्जे का नागरिक समझा जाएगा। आपकी छोटी सी खबर पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देश की तमाम महिलाएं अगर ये वीडियो देख रही हैं, उन तमाम महिलाओं से मेरी अपील है कि आप लोग संविधान में अपने अधिकारों को ज़रूर पढ़ें और हिंदू कोड बिल को ज़रूर पढ़िए ताकि आप अपने अधिकार से वंचित ना रह पाएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।